जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक सत्संग है। ये मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ संगत जी। गुरु जी की कृपा से कैसे मेरी छोटी डॉटर, छोटी आंटी जी के लाइफ में चेंज आया है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी छोटी डॉटर है जो 3 इयर्स की है। तो मतलब उसका ना फर्स्ट ईयर जो था दैट वाज फाइन। तब वो ठीक से खाती पीती थी, सब ठीक था और हेल्थ वाइज भी शी वाज फाइन। जब वो हुई थी तब उसका ना व्हाट यू से बिलबर्न, जो जॉइंटिस बोलते हैं, हाइपर जॉइंटिस हो गया था उसको, विच वॉज एज पर इंडियन बेबीज़ होना चाहिए 5.56, बट इसका ऑलमोस्ट 18.5-19 तक पहुंच गया था। सो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, द डे शी वॉज बॉर्न, उसके एकदम नेक्स्ट डे ही उसको एडमिट करना पड़ा था बिकॉज फॉर द एंटायर डे उसका मोशन या सुसु फुल डे, इतनी छोटी बेबी का फुल डे शी डिड नॉट पास एनी यूरिन या कोई मोशन भी नहीं करा। उसका डायपर एकदम क्लीन था। तो जब उसका रेड ब्लड सेल्स लिवर ने फंक्शन बंद कर दिया ब्रेक करने का, तो बिल्कुल भी उसका स्टमक साफ़ नहीं हुआ, ना उसने सुसु करी। तो डॉक्टर ने उसको हमें बोला उसका इमीडिएटली ब्लड टेस्ट कराओ और उसको एडमिट करना पड़ेगा। तब तो बट ऑब्वियस है 1 डे ओल्ड या 2 डे ओल्ड मदर के साथ क्या होता होगा, मतलब ऑलरेडी बॉडी के साथ इतना कुछ चल रहा होता है, सो मच ऑफ ट्रॉमा, मतलब हार्मोनल पेन इतना होता है, और उसमें तुम बच्चा अगर नेक्स्ट डे ले जाओ हॉस्पिटल में रख दिया उसको, दैट टू किड्स हॉस्पिटल वॉज, बोलते ना एक 5-10 मिनट की दूरी पे था। इट वॉज नॉट इन द सेम हॉस्पिटल। जो मैटरनिटी वाला केयर था मेरा उसमें नहीं था वो, तो मैं उसको देख भी नहीं पाई। और क्योंकि जस्ट एक दिन ही हुआ था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी तब तक, बस चलना शुरू किया था बिकॉज पेन भी इतना था, और ये मेरा सेकेंड सिजेरियन था, तो बहुत इंटेंस पेन था मुझे। बच्चा चला गया और ऑफ कोर्स फिर मैंने सेम डे तो नहीं गई, थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू कीप सेंडिंग हर मिल्क एक्सप्रेस करके, और मेरे हस्बैंड के हाथ में। मैं खुद तो जा नहीं पाई बिकॉज वो जो हॉस्पिटल भी था वो 7th फ्लोर पे था, लिफ्ट थी ऑफ कोर्स, बट उसमें तो भी एक सेट ऑफ स्टेयर्स चढ़ने पड़ रहे थे और मेरे में हिम्मत नहीं थी। ऑल्दो मुझे उसको देखने की बहुत चाह थी क्योंकि 2 ही दिन का बच्चा था सेकेंड डे। तो तब से मतलब फर्स्ट ईयर तो उसकी हेल्थ ठीक थी, कोई इशू नहीं था, खा रही पी रही थी अच्छे से, हेल्दी भी हो गई थी। वो वहाँ से रिकवर करके 3-4 दिन में घर आ गई थी आईसीयू से। बट ऑफ लेट ना लास्ट 6-7 महीने में मैंने ये नोटिस करा था कि एक तो उसकी हेल्थ, मतलब हेल्थ वाइज वेट काफ़ी कम होते जा रहा था। हर 15 दिन में शी वॉज फॉलिंग सिक, खाना नहीं, वॉमिटिंग, मोशंस भी हो रहे थे उसको बीच बीच में रुक के। डॉक्टर से हम चेक करा रहे थे बट कुछ मेजर नहीं था, वही वायरल या कुछ खा लिया होगा, कभी एसिडिटी की वजह से उसको मोशन शुरू हो जाते थे, या एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू गिव हर खाना शी यूज्ड टू कीप कंप्लेनिंग कि पेट दुख रहा है, एंड वी नेवर न्यू। मैंने डॉक्टर को कहा 1-2 बारी कि ये हरदम ऐसे बोलती है, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऊपर से जब वो चेक करते हैं उन्होंने बोला ऐसे तो कुछ है नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा गैस्ट्रिक ज़्यादा हो गया था उसको, उसके कारण उसको लूज मोशंस हो रहा था, तो उसका मेडिकेशन डॉक्टर ने दे दिया था। बट ऐसा चलता रहा, मतलब एज अ मदर हम इतना ध्यान देते हैं बच्चों के खाने पीने में, और मैं तो वर्किंग मदर हूँ, तो आई मेक श्योर कि ना वो सुबह डे केयर जाने के पहले उसको कुछ खिला के भेजूँ, लाइक अ पॉरेज या पराठा या डोसा कुछ बना के भेजूँ, या उसको खाना भी हम लंच घर से ही देते हैं, और शाम को आने के बाद भी उसका मैं आई वॉज मेकिंग श्योर कि उसको खाना खिला दूँ। और वो किसी के हाथ से खाती नहीं है, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत फिनिकी है, खाना खाने में बहुत नाटक करती है, और या तो आल टाइम खाना बाहर निकाल देगी, या पेट दुख रहा है बोल देगी, या चू ही नहीं करेगी। तो खाना खिलाना वॉज ऑलवेज बीन अ टीडियस टास्क फॉर हर। सो ऑफ लेट जब से मैंने कलश गुरुजी के सामने
जल प्रसाद रखना शुरू किया है कलश में जल भर के। तो मैं मॉर्निंग जैसे ही मैं भी ले लेती हूँ और मैं बच्चों को भी थोड़ा दे देती हूँ, या कभी उसके खाने में मिला देती हूँ, या उसको वो तो गुरु जी का जल प्रसाद बोलते हैं, ब्लेसिंग वाला वाटर, तो वो लेके पी लेती, मतलब उसको ग्लास में दो, वो अच्छे से पी लेती है। गुरु जी का मंत्र जाप भी करती है। रोज़ रात को सोने के पहले वो गुरु जी का मंत्र जाप सुनती है, मैं लगा देती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, पूरी तरीके से शी सेज, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑफ लेट ऐसे हुआ ना 2 हफ्ते पहले कि शी केप्ट पासिंग मोशन द एंटायर डे। मैंने पता नहीं क्या हो गया, 1-2 बार ही कर लिया, 3 बार ही कर लिया, मैंने पता नहीं, सब ठीक तो लग रहा है, शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, बट किया उसने 3-4 बार ही मोशन करा। और फिर शाम के दौरान ना मतलब टू पास सुसु शी केम, छोटा पॉट है बच्चे का, आके वो बैठी, सुसु किया उसने और फिर चली गई। बट ड्यूरिंग दैट सुसु शी पास्ट छोटा सा मोशन, थोड़ा सा मोशन, मतलब एकदम ही लाइक अ लंप। और फिर जब मैं वो छोटा पॉट क्लियर करने के लिए जा रही थी, मेरे अंकल जी ने देखा कि इसमें ना कुछ अलग सा दिख रहा है, इट्स नॉट पॉटी, मतलब तो हमने जब देखा उसे क्लियरली, तो इट्स लाइक म्यूकस कैसे होता है, ऐसे स्लाइमी लंप जैसा था। ऑब्वियसली पॉटी का कलर ही था, बट उसमें ना ब्लड था, ब्लड के ऐसे व्हाट यू से वेन्स बोल सकते हैं, या देयर वाज अ ब्लड डिपॉजिट इन दैट। मैंने बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की, मैंने गूगल में सर्च किया, कुछ पता नहीं चला मुझे कि क्या होता है, क्या है, कुछ इंटरनल इंजरी है, या उसने अगर मोशन में ज़्यादा प्रेशर लगाया, बट ऐसा कुछ था नहीं। बट देयर वाज अ लंप विद द ब्लड। मैंने उसकी फ़ोटो खींच के रखी है कि अगर मैं जब डॉक्टर के पास विज़िट में जाती हूँ तो मैं दिखा दूँगी डॉक्टर को, क्योंकि उसने उसके पहले या बाद में कोई कंप्लेन नहीं करी कि स्टमक, अदरवाइज स्टमक दुख रहा होता है या कुछ और हो रहा होता है ना, तो वो बताती है। 3 years की है, बट शी सेज एवरीथिंग। तो मुझे ना कहीं दिमाग में ऐसे आया कि जब वो हरदम से बोलती थी मम्मा पेट में कुछ है, पेट में कुछ, मतलब स्टमक इज़ पेनिंग, थोड़ा खाना खा लिया, स्टमक इज़ पेनिंग, स्टमक इज़ पेनिंग, तो कुछ था जो मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता। और क्योंकि मैं उसको जल प्रसाद देती रहती हूँ, और गुरुजी के काफ़ी बार मुझे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब पे या फेसबुक पे कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उन्हें मतलब कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनको ब्लेस कर दिया है, और मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ या उन्हें देख रहा हूँ, उनके साथ हो। तो मुझे कहीं लगा ऐसे कि जो भी कष्ट था उसका, या उसके पेट में कुछ था, जो भी था, आई एम नॉट श्योर क्या था वो, या मुझे ऐसा लग रहा है वो आ गया मोशन के थ्रू, बिकॉज मैं उसको जल प्रसाद दे रही हूँ गुरु जी का, और वो गुरु जी का मंत्र जाप भी करती है, रोज़ करती है, गुरु जी को देख के जय गुरु जी भी बोलती है, गुरु जी के स्वरूप को देख के। और उसके बाद से ना समहाउ मैंने ये नोटिस किया है, सर्दी खांसी तो उसको होती रहती है, कॉफ वॉफ, पर मैं उसको एक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो दे देती हूँ, तो उससे बेटर है, मतलब इतना कुछ मेजर नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा कॉफ के से तकलीफ़ नहीं हुई है। बट उसने उसके बाद से टचवुड तरीके से या गुरु जी की कृपा से उसने तरीके से एटलीस्ट खाना खाना शुरू कर दिया है। अब एटलीस्ट शी इज़ ईटिंग खाना अच्छे से। तो सबसे मेजर जो कंसर्न है मेरा उसका खाने का, वो सॉर्ट हो गया है। सॉर्ट तो नहीं कहूँगी, लगाती है अभी भी टाइम, बट खा रही है, जैसे बोलते हैं ना, एटलीस्ट टाइम लगा है बच्चा पर खा ले खाना, तो स्ट्रेस नहीं होता है, तो एटलीस्ट खा रही है, मांग के भी खाना खा लेती है वो। तो वो एक चीज़ सॉर्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं थोड़ा चेंजेस भी देख रही हूँ उसमें, उसके बोलते हैं ना बॉडी वाइज, उसके कलर में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जब बॉर्न हुई थी तो उसको आईसीयू में रखा था, और उसको अल्ट्रा वायलेट रेज़ के शीट्स लगाए थे, तो 2-2 शीट लगाने पड़े थे उसको, क्योंकि उसका जॉइंटिस या बिलबर्न जो है वो एक्सट्रीम हो गया था। अगर वो नीचे नहीं लाते तो उसकी लाइफ को बोलते हैं ना, इट वॉज कमिंग टू हर लाइफ। सो उन्होंने 2-2 शीट लगा के उसको इतना वो अल्ट्रा वायलेट रेज दिया था ना कि मतलब बच्चा वीटिश कलर का था, और वो पूरा टैन, मतलब पूरा जल गया था। जब आया ना तो वो पूरा ऐसे ब्लैक होके आया था बच्चा मेरे पास, लिटरली।
तो हमें बोला था कि वो धीरे धीरे जैसे बच्चा चेंज होगा 3 साल तक 2.5 साल तक कलर उसका मतलब ये जो है ना टैन या ये रेस का ऊपर का जो कोटिंग है वो निकल जाना चाहिए, कलर स्किन कलर में चेंज आ जाएगा उसके। पर पता नहीं, अभी तक तो पूरी तरह से नहीं उतरा है। येस 30-40% कम हुआ है, बट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है उसका स्किन, और काफ़ी मार्क्स भी है उसके बॉडी पे। तो मुझे नहीं पता ये कौन से कष्ट थे मेरी छोटी बेबी के जो धीरे धीरे कट रहे हैं, या गुरुजी हेल्प कर रहे हैं, गुरुजी ने उससे अपने साथ जोड़ा है। और काफ़ी चेंजेस तो मैं देख रही हूँ उसके एटलीस्ट ईटिंग हैबिट्स में। दैट्स व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट छोटे बच्चे के लिए। तो गुरुजी का नाम तो वो रोज़ लेती है और बड़े प्यार से लेती है। ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरी छोटी बेटी की तरफ से उसके लिए गुरुजी। सो मैं यही कहना चाहूँगी दैट अपनी ब्लेसिंग्स सारे बच्चों पे बनाए रखना, ऐसे ही उन्हें सही रास्ता दिखाना, उनकी बाँह पकड़ के रखना, कोई भी बच्चे को कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो। यही सब माएँ या यही हर पेरेंट चाहता है, और आपकी निगरानी में है तो आई एम श्योर कि कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी बच्चों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं ये अपना शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी, क्योंकि मैं ये शुक्राना सत्संग मेरे ऑफिस से रिकॉर्ड कर रही हूँ पैसेज में आके। गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना सत्संग शेयर करी, तो मैंने बोला अभी मैं कर देती हूँ। बहुत सारे ब्लेसिंग है गुरुजी के हमारे ऊपर। हर रोज़ एक नई ब्लेसिंग मिलती है जो मैं टाइम निकाल के शेयर कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 सत्संग शेयर कर दिए हैं और आगे भी करती रहूँगी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी अपनी मेहर सब बच्चों पे ऐसे ही बनाए रखना, हम सबका हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, हमें एकदम सही रास्ता दिखाना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी ऑल लव यू गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।